नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हिमाचल प्रदेश इकाई का 18वां राज्य अधिवेशन आज शिमला के कालीबाड़ी हॉल में हुआ। इस अधिवेशन की जानकारी प्रेस को कुशल भारद्वाज जी ने दी। मैं कुशाल भारद्वाज, सीपीआईएम राज्य सचिवालय का सदस्य। सीपीएम का यहाँ पे सम्मेलन चल रहा है, किस तरह का सम्मेलन है, ये कितने दिन का है, क्या कहेंगे, कौन कौन उपस्थित है? ये हमारा 18वां राज्य सम्मेलन है और ये 3 दिन का सम्मेलन है। पिछले कल यानी कि 28 तारीख को शुरू हुआ एक बड़ी जनसभा के साथ और उसके बाद इस कालीबाड़ी हॉल में जो है 3 दिन का सेशन शुरू हुआ। पहला उद्घाटन सत्र था जिसका उद्घाटन जो है हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो मेंबर कॉमरेड विजय राघवन ने किया और उसके बाद जो है हमारे राज्य कमेटी की जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर ओंकार शाद ने राज्य कमेटी की तरफ से यहाँ पे प्लेस की है। और ये सम्मेलन 3 दिन का है, इसमें बहुत सारे मुद्दों के ऊपर राजनीतिक, संगठनात्मक, वैचारिक मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस सम्मेलन में खास करके जिस तरीके का हमला आज जो है पूरे वर्किंग क्लास के ऊपर है और सरकार की जो नीतियां हैं, नवोदारवाद की नीतियां, जिससे जो है बड़े पैमाने पर सरकारी दायरे का निजीकरण हो रहा है। जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आज बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, हमारा नौजवान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, रोजगार का कोई साधन उसके पास नहीं है। और जो हमारी सरकारें हैं वो एक एक करके जो हमारे सरकारी इदारे को ख़त्म कर रही हैं, जो पक्की नौकरी उसको ख़त्म कर रही हैं और जो हज़ारों की तादाद में पद खाली पड़े हैं प्रदेश के अंदर, उनको भरा नहीं जा रहा है। नंबर 1। दूसरा यह है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो सेवाएं देने वाले जो विभाग हैं वो पंगु हो गए एक तरह से। हमारे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, हमारा पानी का महकमा चरमरा गया है, इस तरीके से परिवहन सेवाएं चरमरा गई हैं, सड़कों की बहुत बुरी हालत है। और ये सिर्फ आज नहीं बल्कि लंबे समय से हो रहा है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, देखिए जो नीतियां लागू की जा रही हैं प्रदेश के अंदर और उससे जो है कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है, तो ये सेवाएं देने वाले विभाग जो है चरमरा गए हैं। और उसके साथ साथ इस सम्मेलन में खास तौर पर ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है राज्य सचिव ने, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। पहले जो है सारे डेलीगेट्स ने अलग अलग जिलों के ग्रुप चर्चा की और अब जो है हॉल में चर्चा हो रही है और जो है कल तक चर्चा चलेगी। इसमें सुझाव भी आ रहे हैं, ठोस सुझाव, और यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक जो है प्रस्ताव लेकर के आए हैं अलग अलग मुद्दों के ऊपर, जिसमें महिला हिंसा के खिलाफ जो है एक प्रस्ताव रखा गया है। श्रम कानूनों में जो बदलाव किया जा रहा है, जो 44 जो हमारे यहाँ पर श्रम कानून थे हमारे देश के अंदर, उनको बदल करके 4 लेबर कोड थोप दिए, उसके खिलाफ एक प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया। बिजली बोर्ड का निजीकरण हो रहा है और ये निजीकरण जो है केंद्र सरकार की नीति के तहत जो पहले 2020 में विधेयक लेकर के आई थी बिजली विधेयक, फिर 2022 में उसको पारित किया। उसके आधार पर तमाम राज्य सरकारों के ऊपर दबाव बनाया है कि आप जो है ये स्मार्ट मीटरिंग की योजना शुरू करो। असल में स्मार्ट मीटरिंग योजना जो है वो निजीकरण की मुहिम है और हमारे प्रदेश की जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, वो जो है सबसे पहले उसको लागू कर रही है, जिसके विरोध में हम यहाँ पे प्रस्ताव लेकर के आए हैं कि बिजली बोर्ड का निजीकरण नहीं होना चाहिए और स्मार्ट मीटरिंग की योजना को जो है वो रद्द किया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर लाए हैं जिसमें खास करके ओपीएस का जो मुद्दा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी भी आंशिक रूप से लागू हुई ओपीएस, अभी भी निगमों और बोर्डों के जो कर्मचारी हैं, बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, उनको ओपीएस नहीं दी जा रही है। तो ओपीएस जो है सबको दी जाए, उसके समर्थन में हम ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं। फिर जो बढ़ती महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नशे का और खास करके चिट्टे का जो प्रकोप है, उसको लेकर के हम प्रस्ताव लाएं। तो ये जो 3 दिन का सम्मेलन है इन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेगा और आने वाले समय में हम अपनी पार्टी का जो ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए भी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले समय में इन जो नीतियाँ, जन विरोधी नीतियाँ चल रही हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो है ये जो नशे का प्रकोप बढ़ रहा है और हमारे युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनको अपराधीकरण की तरफ धकेला जा रहा है, उनको नशे की तरफ धकेला जा रहा है, उनको जो है सांप्रदायिकता की तरफ धकेला जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर के हम संघर्ष तेज करेंगे और आम जनता की एकता बना करके, खासकर मजदूर किसान के मुद्दे हैं, सेवाओं के मुद्दे हैं, उन पर जो है हम जनता को लामबंद करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के अंदर खास करके हम एक नया विकल्प जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे नीतियों का, और उसके आधार पर हम ये जो है यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि हम खास करके इन मुद्दों को उठाते हुए जनता की एकता बनाते हुए जन संघर्षों को तेज करेंगे। और जन संघर्षों को तेज करते हुए ये जो जनता को क्रश करने वाली जो नीतियाँ चल रही है नवोदारवाद की, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, हम उसके खिलाफ जो है एक वैकल्पिक नीतियाँ लेकर के आएंगे। और उसी के साथ हम इस सम्मेलन में भी चर्चा कर रहे हैं
कि आज हमारे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है या फिर जो जातिवादी आधार पर जो लामबंदी हो रही है, वो जो है हमारे प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में सांप्रदायिकता के खिलाफ भी हम जो है सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए तमाम धर्मों, तमाम जातियों की एकता के आधार पर हमारे को आज़ादी मिली है। और आज हमारे संविधान को तोड़ने की खातिर, आज हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को तोड़ने की खातिर हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो सांप्रदायिक ताकतें, खास करके आरएसएस, बीजेपी है, उसके संगठन है, वो जो है जनता की एकता को छिन भिन करना चाहते हैं, हमारे संविधान को तोड़ना चाहते हैं। हमारे संविधान के अंदर जो कमजोर तबकों को जो आरक्षण है उसको जो है खत्म करना चाहते हैं। तो हम सांप्रदायिकता के खिलाफ भी और इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बचाने के लिए और हमारे देश के जो कमजोर तबके उनको जो संरक्षण और आरक्षण हमारे संविधान के अंदर जो है दिया गया है उसको बचाने के लिए भी हम जो है आगे काम करेंगे। इन सारे मुद्दों के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और इस सम्मेलन में उद्घाटन तो कॉमरेड विजय राघवन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।